सर को जो हम लोगों को बताएंगे, हम कैसे अपने आप को ठीक रखें और दूसरे को ठीक रखने में मदद करें। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू शर्मा जी। और थैंक यू सभी को सर। नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग का जो मतलब वो जो है 500 प्लसवा जो ये एपिसोड है, और ये निरंतर चलता जा रहा है। और सब हम लोगों का ये बहुत ज़बरदस्त मॉर्निंग सेशन भी होता है, जिसमें हम लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करके जो है अपने सेहत को सुधारते हैं। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे जीवन को जो है सबसे बड़ा, ये कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर का जो यानी ऊर्जा का जो सबसे मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो बॉडी जो है उसमें से मैक्सिमम पहले जो है कार्बोहाइड्रेट खोजती है, और उस कार्बोहाइड्रेट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करके यानी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज़्यादा होती है तो वो इजिली जो है बॉडी इसको तोड़ देती है और उसको एनर्जी के रूप में एज ए ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर कर देती है। तो ये जो है जो ग्लूकोज हमारा शरीर ने बनाया वो हमारे शरीर में जो है रक्त के माध्यम से जो है हर सेल में पहुंचती है। और जिसके कारण से जो है ये हर सेल में जब ये पहुंचती है तो वहाँ पे ये स्टोर होती है। और जब हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो बॉडी पुनः जो है वहीं से इसको तोड़ के जो है एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को देती है, ताकि वो कोई भी काम कर सके सुचारू रूप से। अब कार्बोहाइड्रेट का कुछ मुख्य बात जो हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि ये हम लोग के एनर्जी का जो प्रथम सोर्स है, यानी फर्स्ट सोर्स जो होता है वो एनर्जी का ही होता है। और हमारे दिमाग और मांसपेशी को काम करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जितना भी बॉडी का पार्ट्स होता है सबको काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होता है, तो ये सारी एनर्जी जो है ये हमारे बॉडी को इसी से मिलता है। और ग्लूकोज के द्वारा ही जो है सारा एनर्जी हमारे शरीर को मिलता है। अगर हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो हमें जो है फैटिक यानी थकान महसूस होती है, कमजोर महसूस होती है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है दो प्रकार के, मुख्य रूप से जो है दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल कार्ब जिसको हम साधारण कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो सिंपल कार्ब्स में क्या होता है कि जो बॉडी इजी से तोड़ लेती है उसको जो है सिंपल कार्ब कहते हैं, और ये जल्दी पच जाता है और तुरंत हमको ऊर्जा देती है। अगर इसका सोर्स के बारे में हम लोग देखें तो चीनी, फल, दूध, मिठाई, ये जितना भी होता है ये सिंपल कार्ब्स होता है। यानी कोई भी तरह का अगर डेयरी प्रोडक्ट ले या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले ले या मिठाई ले ले या दूध ले ले, ये जितनी भी चीज़ होती है ये बॉडी को तुरंत जो एनर्जी देती है, लेकिन साथ में ही तुरंत भी हम लोग का जो है जल्दी पच जाने के कारण क्या होता है कि एनर्जी भी लॉस तुरंत हो जाता है। दूसरा जो होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। ये इसमें जो है वो धीरे धीरे पचता है। ये लंबे समय तक हमारे बॉडी को ऊर्जा बनाने में सहायता करती है। इसमें जो सब इसमें फाइबर भी होता है, जबकि सिंपल कार्ब्स में कोई भी फाइबर नहीं होता है, जिससे बॉडी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर जटिल कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब में देखें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है मोटे अनाज होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, आलू, ये जितने भी होते हैं ये जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। इसको तोड़ने में शरीर को समय लगता है, जिसके कारण से जो एनर्जी जो है कंटिन्यू हमारे शरीर में मिलते रहता है।
अब इस फ्यूल का जो है मेन जो यूज होता है, जब हम शरीर में गतिविधि करते हैं या इधर उधर चलते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो ये जितना भी हमारे शरीर को काम करने की जो क्षमता मिलती है, वो इसी कार्बोहाइड्रेट से जो ईंधन बना हमारे शरीर में मिला, उसी से जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। और प्रोटीन का बचत भी कराती है। जब शरीर के पास पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वह एनर्जी के लिए जो एनर्जी हम लोग के मांसपेशी में होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है उसका उपयोग नहीं करती है। यानी जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस समय जो हमारा शरीर जो है प्रोटीन का यूज नहीं करती है। और ये दूसरा जो होता है डाइजेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट में मौजूद फाइबर जो है हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मजबूत कर रखता है। यानी अगर हम अच्छा फाइबर लेंगे, हमारे हमारे जो है शरीर में जो भी हम खाना खाएं उसको पचाने में जो है, और हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो अच्छा स्वस्थ होता है, वो दो तरह का होता है। एक अच्छा स्वस्थ भी होता है और अनहेल्दी भी होता है, दोनों। तो हेल्दी अगर देखें, हमारे पास ओट्स है, दलिया है, फल है, साबुत अनाज है, दालें हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये हमारे लिए स्वास्थ्य कारक होते हैं। और अस्वास्थ्य कारक अनहेल्दी अगर देखें, तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोडा हो गया, सफ़ेद चीनी हो गया, मैदा हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, ये जितने भी पैकेट फूड है, ये हमारे बॉडी के लिए अस्वास्थ्य कारक है, अनहेल्दी फूड है। तो जिसके कारण से जो है ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से देखें तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले, तो ज़्यादा जो अगर हमारे शरीर को जरूरत होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब का होता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और एनर्जी भी भरपूर मिलता है। और ये जितने भी अगर पैकेट फूड लेते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चाहे हम कैन ले, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स ले, मैदा बिस्कुट जो भी ले, ये स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यकारक होता है। और इससे आने वाले समय में हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो हम कोशिश करें कि जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्ब हो उसका यूज करें। अ, तो इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत अच्छा से हम लोगों को बताएं कार्बोहाइड्रेट, जिससे उपयोग करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपना दैनिक कार्य जो भी करते हैं उसको हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। और कम्प्लेक्स कार्ब लेने से स्वस्थ रहता है। और पैकेट वाला जो भी सामान है उससे हम लोग